अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद दिव्यास मलिक और मैं हूं आपका होस्ट। तो चंद दिन का गैप आ गया था हमारे लेक्चर्स में, तो मैं इसी शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में मसरूफ़ था कि आप लोगों को चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए जाएं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हों। मीन्स कि आपकी तैयारी के लिए, पेपर्स की तैयारी के लिए आपको एक इजी सा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकूं जो आपके पेपर की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल बन सकते हैं, और उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो चैप्टर नंबर 1 से बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है अक्सर इनका जो इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जब आप ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो आप स्टडी करेंगे, उसमें स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट कर दूं तो आसानी होगी आपको। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के जो भी डेरिवेटिव होते हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन और उनके जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और इन दोनों के अलावा जितने कंपाउंड्स और उनकी डेरिवेटिव है उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये दोनों भी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है वो अच्छे तरीके से अगर आप कवर करते हैं तो आपका, मेरे ख्याल में आपको पहले चैप्टर में से कोई शायद 99% आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जो ये शॉर्ट क्वेश्चन इधर मैंने लिखे हैं तो मैक्सिमम यही प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको पेपर में से आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आगे जो आई थिंक मैंने सेकंड लेक्चर दिया है बेसिक डेफिनेशन का, उसमें से अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लेक्चर आप सुन लें। उसमें मैंने क्लियरली डिफरेंशिएट किया हुआ है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर है डिफाइन एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। ये लेक्चर भी आपको मिल गया है, ये लेक्चर भी आप एलिमेंट्स के नाम से है, लेक्चर 3 आई थिंक, एलिमेंट्स और उसकी टाइप्स का बताया हुआ है। तो इसमें डिफाइन एलिमेंट्स और उसकी टाइप्स को आपने डिफाइन करना है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो वो है डिफाइन वैलेंसी एंड रेडिकल। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रखने की, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में वो उसकी क्या है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया आपको इसी एलिमेंट्स वाले लेक्चर जो 16 मिनट 27 सेकंड्स का लेक्चर है। अगर आप ढूंढना चाहें तो वो प्लेलिस्ट भी मौजूद है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की, तो आप उसमें एलिमेंट्स वाला जो है लेक्चर, उसमें से आप ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका एक अलग लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट। तो ये भी मैंने लेक्चर में वाज़ेह बताया हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। रिलेटिव एटॉमिक मास को आपने अलग से डिफाइन करना है, और एटॉमिक मास यूनिट वो इसका असल में यूनिट है, आपने उसे अलग डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद है जी डिफाइन फ्री रेडिकल।
डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड एम्पिरिकल फार्मूला। केमिकल और एम्पिरिकल जो फार्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है वो एम्पिरिकल फार्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी एलिमेंट या कंपाउंड में। तो वो क्या है, वो आपका केमिकल फार्मूला है। ठीक है। डिफाइन फ्री रेडिकल की आपको डिफाइन आनी चाहिए। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने गैप दिया था लेक्चर्स के दौरान ताकि मैं इस तरह के क्वेश्चन बना सकूं, ताकि एक लेक्चर आपके सिर्फ क्वेश्चन का ही मैं करूं ताकि आप मार्क आउट कर लें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो है 13 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, जो पॉलीएटॉमिक डिफरेंट ज़्यादा मीन्स कि पॉली का मतलब है बहुत सारे ज़्यादा, तो जो ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की आपने डिफाइन करनी है। फिर है मोल एंड मोलर मास में क्या डिफरेंस है या इनकी डिफाइन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है मालिकुलर मास और फार्मूला मास में हमने डिफ्रेंशिएट करना है, या मालिकुलर मास और फार्मूला मास की आपको डिफाइन आनी चाहिए। ये आगे एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैंने जस्ट कंसेप्चुअल बेस बनाया है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो ये है कि स्टेट रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो ये आपने मुझे खुद सॉल्व करके बताना है कि ये बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि आपके कंसेप्ट मुझे पता लगे कि कितने क्लियर हैं या नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा और इंशाल्लाह आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पे। आगे है जी डिफाइन फिजिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर ब्रांचेस केमिस्ट्री में चले गए हैं, फिजिकल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डिफाइन आपको आनी चाहिए। मीन्स की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में 8 ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं, हर ब्रांच की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये मस्ट है। बार बार इसी पे जोर दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से शार्ट क्वेश्चन पक्का आता है, तो 2 नंबर आप बिला वजह ज़ाया ना करें। आगे हम देखते हैं 19 हाउ कैटाइन एंड एनाइन इज फॉर्म्ड। कैटाइन वो होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन वो होता है जिस पे बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बनते कैसे हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट बेस है, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी कंसेप्चुअल है कि स्टेट 3 रीजन एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। एयर मिक्सचर क्यों है और वाटर है वो एक कंपाउंड क्यों है। 21 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। ये एक टेबल बना हुआ है, वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो है डिफाइन एलिमेंट्स एंड क्लासीफाई एलिमेंट्स विद एग्जांपल। आपने एलिमेंट को डिफाइन करना है और इनको क्लासीफाई भी करना है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो पहला है कि 4 स्टेप्स फॉर राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने के 4 इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स आपकी बुक में मेंशन है वो क्या है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस और डिस्क्राइब ब्रीफली द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। 8 ब्रांचेस ने आपने उनकी डेफिनेशन और स्कोप लिखना है। ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी वजह से गैप आ गया था, मैंने शॉर्ट वीडियोस अपनी वो लैब वर्क की लगाई थी जो हम करते हैं, तो इसी वजह से गैप आ गया था, मैं क्वेश्चन बनाने लग गया था। तो बाकी भी मैंने चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपका कोर्स है उसके भी क्वेश्चन मेरे पास बने मौजूद हैं, वो जैसे आपके लेक्चर्स कवर करूँगा साथ साथ आपको वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें ताकि इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपसे।